नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के ये पेपर 5 संस्कृत ऑनर्स जिनका जिनका भी है उसी के लिए ये वीडियो लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। ये जो 2019 में ये परीक्षाएं हुई है संस्कृत ऑनर्स की है और ये 2019 का ये प्रश्न पत्र है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो भी संस्कृत के छात्र छात्राएं हैं सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे और सारे प्रश्नों पर हम एक एक करके हम देखते जाएंगे और किसका किस प्रकार से उत्तर होना चाहिए वो भी हम जानेंगे। देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं पेपर संख्या ये 5 है और कुल जो है 100 अंक की ये परीक्षाएं होती, 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। चलिए हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ये संस्कृत ऑनर्स का है, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक के लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित होता है। ठीक है, तो 20 अंक आपको यहाँ से मिलने वाला होता है। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न दिया गया है सवित्री सूक्त है ना, तो ऋग्वेद का ये प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है सवित्री सूक्त। इनके ऋषि पूछा जा रहा है कि कौन है इनके ऋषि। जो हिरण्यस्तुप है, गौतम ये और दीर्घतमा और मधुर छंदा है। तो 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है, 4 विकल्प दिया गया है, तो इनमें से कौन सा विकल्प होगा। तो ये हिरण्यस्तुप जो है ये सवित्री सूक्त के ये देवता हैं, ऋषि हैं। ठीक है, ऋषि याद रखेंगे, इनके ऋषि सवित्री सूक्त के। अगला जो इसमें प्रश्न संख्या ख दिया गया है कि अग्नि सूक्त की ऋचाओं में कौन सा छंद है। अग्नि सूक्त की जो ऋचा है और इसमें छंद पूछा जा रहा है कौन सा, अनुष्टुप, गायत्री, जगती और त्रिष्टुप। तो अनुष्टुप नहीं होगा। अग्नि सूक्त में जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, तो इसमें गायत्री छंद है। मंत्रों की संख्या पूछे तो 9 है इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या ग है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त जो है दसम मंडल का 90वां सूक्त की बात किया जा रहा है, इसमें मंत्रों की संख्या बोला जा रहा है। तो मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश या षोडश। तो इसमें षोडश हो जाएगा, है ना, 16 मंत्र ही है इसमें। ठीक है, पुरुष सूक्त में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे पुरुष सूक्त को। आगे देखते हैं विष्णु सूक्त से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें जो है प्रश्न संख्या घ है कि विष्णु सूक्त के जो है मंत्रों के देवता कौन है। तो परमात्मा है, सविता है, विष्णु है, अग्नि है। तो विष्णु सूक्त के देवता के बारे में कहा जा रहा है, तो इसके देवता जो है विष्णु ही हो जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प संख्या तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अंग है इसमें। प्रश्न संख्या अंगों में कहा जा रहा है कि कठोपनिषद में अध्यायों की संख्या कितनी है ना। कठोपनिषद में अध्यायों की संख्या पूछा जा रहा है, द्वे, तिस्रः। तो इसमें और भी विकल्प है, चतस्रः, पंच। तो इसमें अध्यायों की संख्या बोला जा रहा है कि कितना है, तो अध्यायों की संख्या इसमें 2 अध्याय है। ठीक है, इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 2 अध्याय है कठोपनिषद में। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न संख्या च दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि यम द्वारा नचिकेता को कितने वरदान मांगने को कहा गया, द्वे, त्रियः, चत्वारः, पंच। तो ये कठोपनिषद से प्रश्न है। ठीक है, तो यम के द्वारा जो है नचिकेता को कितना वर्ण मांगने को कहा गया था, तो त्रियः माने 3, है ना, तो 3 वर्ण मांगने को कहा गया था। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, कौन लकार है जो केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है। तो लोट लकार है, लिट लकार है, लेट लकार है या लट लकार है। तो कौन सा लकार है जो केवल वेद में ही प्रयोग होता है, तो ये लेट लकार जो है केवल वेद में इसका प्रयोग पाया जाता है। ठीक है, आज का लौकिक संस्कृत में ये प्रयोग नहीं होता, ये वैदिक संस्कृत में ही केवल इसका प्रयोग मिलता है। आगे जो है प्रश्न संख्या ज, इसमें कहा जा रहा है कि राम का प्रथमा बहुवचन में वैदिक रूप क्या है। तो रामः, रामा और रामौ, रामाशः। ठीक है, तो वैदिक रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वैदिक में बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, तो रामाशः होगा। ठीक है, तो वैदिक में क्या होता था कि लौकिक संस्कृत में आज जो प्रयोग हो रहा है शब्द रूप में, तो वो तो था ही, इसके अतिरिक्त भी कुछ था। जैसे कि हम रामः, रामो, रामः जानते हैं, तो ये भी था वैदिक संस्कृत में और ये भी था। ठीक है, दोनों था। तो सिर्फ जैसे कि वैदिक रूप में अगर ये विकल्प में अगर ये भी रहता और ये भी रहता, दोनों रहता, तो अगर रहता कि इनमें से दोनों, तो वो सही होता। ठीक है, तो लेकिन अगर ये नहीं दिया गया है तो ये सही होगा। ठीक है, ये दोनों ही रूप वहाँ मिलता, लौकिक वाला भी और वैदिक वाला जो स्पेशल था, तो आपको हमेशा जो है स्पेशल वाला देखना है, ये रामाशा होगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि वैदिक रूप क्या क्या है, कौन कौन सा आपको पढ़ना है। मैंने पाठ्यक्रम तो बता रखा है अपने
चैनल के प्ले लिस्ट में। आगे देखिए, प्रश्न संख्या झ दिया गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10, 11, 15 और 16। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछा जा रहा है कि आपसे कितना है, तो 10 मंडल है। ठीक है, तो विकल्प संख्या पहला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न संख्या यहाँ देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। वेदांग कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। तो वेदांग की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो वेदांग की संख्या इसमें 6 हो जाएगा। विकल्प संख्या दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 वेदांग है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ठीक है, इसका सामान्य परिचय भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ से देख सकते हैं कि विषयनिष्ठ प्रश्न है, वहाँ तो हम वैकल्पिक प्रश्न को देखें। तो यहाँ से प्रश्न जो प्रारंभ होता है कि अधोलिखित मंत्रों में से किन्हीं 2 का जो है अनुवाद हिंदी में करना है, और जो शेष बच जाएगा उनमें से शेष मंत्रों में से किसी एक की व्याख्या जो आपको संस्कृत में करना है। तो देख पा रहे होंगे कि आप अगर हिंदी अनुवाद करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा, जिससे कि आपको 2 प्रश्न करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर व्याख्या आपको एक ही बनाना है तो उसमें 10 अंक मिलेंगे। तो कुल मिला के इसमें जो है आपको 20 अंक मिलने वाला है। तो ये जो है वैदिक सूक्त से सिर्फ इतना अनुवाद 2 बनाना है और एक व्याख्या करनी है। तो देख सकते हैं पहला जो मंत्र इसमें दिया गया है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीडयो नूतनैरुत सह देवा ई वक्षति। तो ये जो मंत्र है ये अग्नि सूक्त का प्रथम, ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, उसी का ये दूसरा श्लोक संख्या दूसरा है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तो जो है एक और श्लोक आया है, अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र सर्वस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ये जो है अग्नि सूक्त का ये 5वां श्लोक है। ठीक है, 5वां मंत्र है अग्नि सूक्त का, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है, अगला देख सकते हैं श्लोक, ये श्लोक जो है हव्याम्यग्निम प्रथमं स्वस्तये हव्यामि मित्रा वरुणा विहावशे हव्यामि रात्रिम जगतो निवेशिनीम हव्यामि देवम सवितार भूतये, है ना। तो इस प्रकार ये श्लोक है, ये जो है सविता सूक्त का ये पहला ही श्लोक है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो श्लोक देख सकते हैं दिया गया है, सूर्यो देवी मुषसम रोचमाणाम मर्यो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्रा यहाँ होगा यत्रा नरो देवयंतो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। ये जो श्लोक है ये सूर्य सूक्त का है, सूर्य सूक्त का ये दूसरा श्लोक है, दूसरा मंत्र है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पूछा गया और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विवमे रजांशी यो अस्कभायदुत्तरम सधस्थम विचक्रमाणैस्त्रैधोरुगायः। ये जो मंत्र आप देख पा रहे होंगे विष्णु सूक्त का ये पहला मंत्र है। ठीक है, तो ये पहला मंत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और सभी सूक्तों के ऋषि और मंत्रों की संख्या और देवता को आप ध्यान में रखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वहाँ से ही अक्सर पूछा जाता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। तो ये जो मंत्र है ये पुरुष सूक्त का है, और ये पुरुष सूक्त का ये पहला मंत्र है। 16 मंत्रों में से ये पहला मंत्र है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो आप यहाँ से प्रश्न देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से ये यहाँ से जो है दीर्घ प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देख सकते हैं कि अग्नि अथवा पुरुष की चारित्रिक विशेषता को लिखने के लिए कहा जाए, उसका वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि किसी भी कोई भी सूक्त से आपको दिया सकता है। तो अग्नि अथवा पुरुष सूक्त जो है इसका जो है दोनों में से किसी का जो है आपको चारित्रिक विशेषता। ठीक है, तो चरित्र चित्रण एक प्रकार से समझ लीजिए। तो ये 12 अंक के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नचिकेता का चरित्र चित्रण आपको से पूछा जाता है, ये कठोपनिषद से रहेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, और एक रहेगा आपका ये सूक्त वाला से। ठीक है, कोई भी देवता के बारे में स्पेशल दिया जाएगा, उसका चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। इसमें 10 अंक का ये प्रश्न है। अथवा करके दिया गया चौथा में, तीसरा तो आपको बनाना ही है। इसके अतिरिक्त अगर चौथा में ये नचिकेता का चरित्र चित्रण नहीं करते हैं तो अथवा में एक प्रश्न आपको और दिया जाता है कि आप यम नचिकेता संवाद को जो है अपनी भाषा में लिखें, है ना। तो कोई और भी प्रश्न दिया जा सकता है। अगला जो 5वां प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ एक निम्नलिखित मंत्रों में से किसी एक की जो व्याख्या संस्कृत में करना है। इसमें 6 अंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है कठोपनिषद का प्रारंभ हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से देख सकते हैं कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरताम च इष्टापूर्ति पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो
यस्यानसनं वसति ब्राह्मणो गृहे। तो ये जो मंत्र आप देख पा रहे होंगे ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली से ये लिया गया है। और किसी एक की व्याख्या जो आपको संस्कृत में करना एक ही का, ठीक है। आपको एक विकल्प दिया जाएगा, आपको 2 दिया जाएगा या 3 भी दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक ही का व्याख्या करना है। दूसरा देख सकते हैं दिया गया है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्य तत्कवयो वदन्ति। तो ये जो मंत्र दिया गया है ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का ये तृतीय वल्ली से लिया गया है। तो इन दोनों में से किसी एक की व्याख्या आपको जो है संस्कृत में करनी है। आगे देख पा रहे होंगे इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देव अथवा मधु पुल्लिंग लेना है, ठीक है। तो देव अथवा मधु अथवा अश्मद ये शब्द रूप का जो है ये प्रथमा विभक्ति कि तीनों वचनों में जो है ये वैदिक व्याकरण के अनुसार ही लिखना है। इसमें ये 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देव के अथवा पे कोई और भी शब्द रूप आपको दिया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम में आप देख लेंगे, मैंने बता रखा है। तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 7-8 ही है, आपको शब्द रूप पढ़ना होगा, उसमें से पूछ दिया जाएगा और अथवा करके दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन में रूप लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में, ठीक है। अगला जो देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है गम अथवा क्री अथवा अस धातु का रूप जो है लेट लकार के प्रथम पुरुष के सभी वचन में लिखना है, ठीक है। 4 अंक का प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। गम क्री अस अथवा कोई भी और भी दिया जा सकता है, कोई धातु से संबंधित। भू धातु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देख लेंगे। लेट लकार का परिचय दें, ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है 8 अंक का। और आगे जो देख सकते हैं अथवा करके आपको एक प्रश्न दिया जाता है, अत्वार्थ प्रत्ययों का विवेचन करें अथवा तुमर्थ प्रत्ययों। अगर ये प्रत्यय इस बार अगर पूछ दिया गया होगा आपसे जस्ट पिछले वर्ष, तो वहाँ पे तुमर्थ प्रत्यय अवश्य देख के जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे जो प्रश्न पूछा जाता है ये 7वां प्रश्न है, ऋग्वेद का काल निर्धारण करें अथवा यजुर्वेद का परिचय दें। ये लॉन्ग प्रश्न पूछा जाता है ना। तो ये 10 अंक का प्रश्न रहेगा आपको। ऋग्वेद का काल निर्धारण करें अथवा यजुर्वेद का परिचय दें, या कोई और भी ऋग्वेद का भी परिचय दिया जा सकता है या अथर्ववेद का भी दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद टिप्पणी आपको लिखने के लिए दिया जाता है 6 अंक का। 2 टिप्पणी आपको लिखना है, 3-3 अंक का रहेगा, ठीक है। 3-3 अंक का 6 अंक आपको टिप्पणी से मिलेगा। तो किन्हीं 2 पर जो है टिप्पणियाँ लिखना है, ठीक है। तो टिप्पणी लिखना है, देख सकते हैं कि दिया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण है, केनोपनिषद है, व्याकरण है और अथर्ववेद है। तो आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा। कोई भी षड वेदांग में से कोई एक दे दिया जा सकता है, शिक्षा पर या कल्प पर भी दे देगा, या सामवेद भी दे दिया जा सकता है, उपनिषद पर भी, किसी पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आपको दे दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख लिए होंगे। सारा प्रश्न पत्र को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने करवाया और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगर और प्रश्न पत्रों के साथ। और इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सभी ईयर के आप अच्छी तरीके से एक सभी प्रश्न पत्र को मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।